चैप्टर 57 नियास प्रेगनेंसी। दिन सहाय हाउस। चार्वी और मिसेस सहाय निया के बारे में उल्टा पुल्टा कहते रहते थे, पर एमआर सहाय को अब तारुश की बात समझ आ रही थी कि निया सच में कोहिनूर हीरा है। एमआर सहाय अब निया पर भरोसा करने लगे थे। आखिर जिस बेटी को कभी अपना नहीं समझा था, उसने उन्हें बर्बाद होने से बचा लिया था। निया घर आई तो एमआर सहाय उसका वेट कर रहे थे। उन्होंने निया को देखा। उसने ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। उसने एक हाथ में एक फाइल पकड़ रखी थी। एमआर सहाय ने निया का फेस देखा जो पीला पड़ गया था। वो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी और बहुत परेशान लग रही थी। निया सीधे अपने रूम यानी स्टोर रूम में चली गई और डोर अंदर से बंद कर लिया और उसके आंसू निकल आए। वो धम्म से फ्लोर पर बैठकर रोने लगी। एमआर सहाय बस देखते रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो निया थी। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि निया इतनी कमजोर हो गई है। बहुत ज्यादा पतली हो गई थी। उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा महसूस हो रहा था। निया जी भर कर रोई, फिर बाथरूम में चली गई और खुद को मिरर में देखा। वो काफी चेंज हो गई थी। उसने आरा को मैसेज किया कि वो कल उससे मिलना चाहती है, इट्स अर्जेंट। वो नहाकर बाहर आई और सीधे बेड पर लेट गई, पर वो बहुत बेचैन थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से उसने अपने पेट पर हाथ फेरा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। निया को कंपनी में होने वाले हेल्थ चेकअप में जाना पड़ा और उसे डॉक्टर ने बताया कि वो 2 हफ्ते से प्रेग्नेंट है और उसे अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। वो बहुत कमजोर हो गई है वरना बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और मिसकैरेज होने के चांसेस है। उसे खुद पर अब से ध्यान देने की जरूरत है। निया के तो होश ही उड़ गए थे। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी कि वो कितनी बदकिस्मती के साथ पैदा हुई है। खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था उसकी जिंदगी में। निया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे तो अपने पेट में पल रहे बच्चे के बाप के बारे में भी कुछ नहीं पता था। निया फिर से उस भयानक रात के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे कुछ पता नहीं था कि उसने उस रात नशे में किसे खुद को सौंप दिया था। जब अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो सिर दर्द से फटा जा रहा था। किसी दूसरे अनजान रिसोर्ट के बेडरूम में थी वो वहां कैसे आई, किसके साथ आई, उसे कुछ याद नहीं था। उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर सिर्फ एक ब्लैंकेट पड़ा था। उसने वाइल्ड लव मेकिंग के निशान देखे थे और वो देख के वो घबरा गई थी। उसे पता नहीं था कि वो किसके साथ थी रात भर। यही सब सवाल उसको तब से अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। वो धीरे से खुद से और अपने पेट में पल रही नन्ही सी जान से बोली, कितनी खराब किस्मत है मेरी। ये तक नहीं पता बेबी तुम्हारे डैड कौन हैं। पता नहीं किसने मेरा फायदा उठा लिया। मेरे साथ साथ तुम्हारी किस्मत में भी दुखी है। इन्हीं सब ख्यालों और सवालों में डूबी हुई निया थोड़ी ही देर में सो चुकी थी। अगली सुबह सहाय हाउस। सुबह निया जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। एमआर सहाय साफ साफ देख पा रहे थे कि निया बहुत परेशान थी और बिना नाश्ता किए जा रही थी। उसने पहले अपनी मीटिंग खत्म की, फिर वशिष्ठ हाउस चली गई आरा से मिलने के लिए। आरा बेसब्री से उसका वेट कर रही थी। जब उसने निया की हालत देखी तो उसे सहाय फैमिली पर गुस्सा आने लगा। निया को झट से आरा ने गले से लगा लिया और अपने कमरे में ले गई और बेड पर बिठाकर बोली, क्या बात है, तुम्हें क्या जरूरत थी एमआर सहाय के बिजनेस को संभालने की। उनकी आदर्श बेटी थी ना, वो सब संभाल लेती। पर नहीं, तुम्हें महान बनना है एमआर सहाय, कोई प्यार नहीं करते तुमसे निया। तो निया फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर आरा एक पल के लिए डर ही गई। निया रोते हुए बोली, आरा मैं प्रेग्नेंट हूं। ये सुनकर आरा के होश उड़ गए, जैसे उस ऊपर बिजली गिर पड़ी। आरा बोली, कैसे, मतलब तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। फिर कहीं ये सब उस चार्वी चुड़ैल का तो किया धरा नहीं है। उसे तो मैं जान से मार डालूंगी। निया ने उसे सारी बात बताई तो आरा गुस्से में बोली, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। हम उस आदमी को नहीं छोड़ते, अश्वत्थ भाई नहीं छोड़ते। उसे उसके किए की सजा मिल जाती, पर तुमने आरा को निया पर भी गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने ये नहीं बताया? अगर बताया होता तो अश्वत्थ भाई सिचुएशन हैंडल कर लेते। तो निया बोली, आरा मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ। मैं क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता वो आदमी कौन था, किसको नशे में मैंने खुद को सौंप दिया। अब और रोने लगी तो आरा भी परेशान हो गई। निया ने कहा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अब मैं अगर चार्वी को पता चल गया तो वो तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। प्लीज आरा मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। मैं ऐसे जीना नहीं चाहती। पहले ही चार्वी की करतूतें मेरे सिर मढ़ दी गई हैं। आरा कुछ सोचकर बोली, तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हुआ है? निया ने बताया, 2 हफ्ते। आरा क्यूरियस होकर बोली, निया क्या तुम इस बेबी को रखना चाहती हो? देखो निया, मुझे गलत मत समझना। निया हैरान होकर उसे देखने लगी, फिर बोली, क्या कहना चाहती हो आरा? मुझे साफ साफ समझाओ, इस सवाल का क्या मतलब है? आरा ने कहा, सॉरी निया, बट मुझे लगता है कि तुम्हें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। तुम्हारी स्टेप सिस्टर, तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली तुम्हें मार डालेंगे। कोई तुम्हें नहीं समझेगा। चार्वी तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जानती हो ना, वो निहायती गिरी हुई लड़की है। निया बोली, बट आरा, है तो मेरा ही बच्चा न, तो मैं ऐसा कैसे? इस नन्ही जान का क्या कसूर?
मैंने कुछ गलत नहीं किया है, गलत मेरे साथ हुआ है और मैं चार्वी नहीं हूं जो ऐसा करूंगी। जरूर मैं तुम्हें बेवकूफ लग रही होंगी पर मुझसे ये नहीं होगा। अब आरा बोली, निया हमें नहीं पता इस बच्चे का बाप कौन है। और तो और अगर पता भी लगा लें तो क्या भरोसा कि वो कैसा आदमी हो। क्या पता वो बहुत बुरा हो या फिर मैरिड हो, उसने तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया है। उसने तुम्हारा रेप किया है निया, अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा होता न तो तुम्हारा फायदा उठाकर नहीं भागता। सिचुएशन समझो, मेरा दिल भी इसके लिए गवाही नहीं दे रहा है, बस मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। चार्वी अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे तो पूरा यकीन है आज जो तुम्हारी ये हालत है उसकी वजह वो बिच ही है। उसने ही किसी को सेट किया होगा। निया काफी सोचने लगी, उसे भी आरा की बात सही लगी। वो अपनी सौतेली माँ और बहन को अच्छे से जानती थी, वो कैसे भूल सकती थी कि मिसेस सहाय ने उसकी माँ को स्टेयर्स से धक्का मारकर गिराकर मार डाला था और उसे हादसा साबित कर दिया था। दोनों माँ बेटी एक जैसी थीं। वो रोते हुए बोली, आरा मैं तैयार हूँ। तुम सही कह रही हो, मैं उस इंसान के बच्चे को नहीं रख सकती। यू आर राइट। आरा ने उसे गले से लगा लिया। निया रोए जा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि बाहर मिराज सब खड़ा होकर सुन रहा था। ये सुनकर उसके सीने में दर्द होने लगा था। उसने अपना सिर झुका लिया, वो बहुत उदास हो गया था। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। आरा ने कहा, कल डॉक्टर से मिलते हैं, मैं सब संभाल लूंगी। तुम ऐसा रिस्क नहीं ले सकती हो। ये बच्चा तुम्हारे लिए सिर्फ मुसीबत ही लाएगा। तो निया ने हाँ में सिर हिला दिया। मिराज से अब कुछ और सुनते नहीं बना, वो चुपचाप चला गया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अपनी ब्लैक मर्सिडीज में जाकर बैठ गया और उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसने कार स्टार्ट की और चला गया। कुछ देर बाद निया भी वशिष्ठ हाउस से अपने घर के लिए निकल गई। जब वो अपने घर में पहुंची तो सब लोग उसे ही घूर रहे थे। लिविंग रूम में एमआर सहाय, मिसेस सहाय और चार्वी बैठे हुए थे। निया ने चार्वी के होठों पर स्माइल देखी। वो समझ गई कि जरूर उसने फिर से उसके लिए साजिश रची है। वो सबको इग्नोर करते हुए स्टोर रूम की तरफ जाने लगी, तभी उसे एमआर सहाय की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। निया रुक गई और पीछे पलटकर उन्हें देखा। निया इस वक्त एमआर सहाय को तिरस्कार की भावना से देख रही थी। आखिर उन्होंने किया ही क्या था? निया को बचपन से उसके मामा ने पाला था। सारी दौलत उनसे छीन ली गई थी। हालांकि सारी प्रॉपर्टी निया के फ्यूचर हस्बैंड के नाम पर की गई थी, पर वो भी उसे तभी मिल सकती थी जब वो शादी कर लेती और उसका पति उसे सब कुछ हैंड ओवर कर देता। यही वजह थी कि वो उसकी शादी ऐसे इंसान से करवाना चाहते थे जो उन्हें सारी प्रॉपर्टी दे देता। निया के मामा ने निया के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए खुद कभी शादी नहीं की। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बीवी निया के साथ गलत बिहेव करे। अगर कभी उनके बच्चे होते तो उनका प्यार बंट जाता, पर उनका साया भी बहुत जल्द हट गया। निया बस 17 साल की थी जब उसके मामा जो पुलिस ऑफिसर थे उनको किसी ने उनके ही घर में घुसकर मार दिया था। निया तब हॉस्टल में थी और उसे सहाय फैमिली में आना पड़ा। वो लिविंग रूम में गई। जैसे ही वो उनके सामने खड़ी हुई, एमआर सहाय खड़े हो गए। वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बिना देर किए निया को थप्पड़ मार दिया। निया की कुछ दिनों से तबीयत भी खराब थी और वो पहले से ज्यादा वीक हो गई थी। वो सीधे फर्श पर गिर गई। मिसेस सहाय बोली, मुझे तो यकीन नहीं होता कि इस लड़की ने दोबारा वही गलती कैसे कर ली। पता नहीं किस किस के साथ अय्याशी करती है। फिर से प्रेग्नेंट हो गई। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हे भगवान, अच्छा हुआ चार्वी ऐसी नहीं है। वो आपकी इज्जत के बारे में सोचती है। लेकिन ये लड़की इसने तो कसम खा रखी है कि आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है। बड़ी बेशर्म है। मैं कह रही थी ना कि कंपनी को संभालने के पीछे भी जरूर इसका कोई मकसद होगा। जरूर अपने यार के साथ दौलत हड़पने की प्लानिंग कर रही होगी। निया कुछ नहीं बोली, बस चुप कड़ी अपनी इज्जत का तमाशा देख रही थी। वो बहुत पहले ही पूरी तरह से टूट चुकी थी, अब तो बस वो अपनी मौत का ही इंतजार कर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। एमआर सहाय ने दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ मार दिया और बोले, तुम सच में बेशर्म हो, मेरी कभी बात नहीं मानती। अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखो। तुम तो मेरे नाम पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आती हो। अब बताओगी इस बार किसका बच्चा लेकर घूम रही हो? तुम्हें एक बार भी अपने परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया। तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं मर गई सीढ़ियों से गिरकर? अगर मर गई होती तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे तो शक हो रहा है कि तुम मेरी ही औलाद हो या नहीं। वो ना जाने क्या क्या सुनाने लगे, पर जब एमआर सहाय ने निया की माँ के बारे में गलत कहा तो उसे गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गलत बोलने की? मेरे मामा सही थे। मेरी माँ को दौलत के लिए तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर मारा है। ये शब्द बस निया के मुंह से निकले ही थे कि उसे एक और तमाचा पड़ा और उसका गाल पूरी तरह से सूज गया और होंठ के किनारे से खून निकल आया। एमआर सहाय चिल्लाकर बोले, अपनी जबान संभालो, ये सब बोलने से तुम्हारे पाप कम नहीं होने वाले। फिर मिसेस सहाय बोली, हिम्मत तो देखो इसकी, आपसे इस तरीके से बात कर रही है।
पता नहीं किसका गंदा खून इसके पेट में पल रहा है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, बहुत हो गया। निकलो इस घर से। चार्वी बहुत खुश हो रही थी, पर वो नाटक करते हुए बोली, पापा ऐसा मत कीजिए ना, नादान है, उसकी गलती माफ कर देते हैं, एक दिन समझ जाएगी। चार्वी का नाटक फिर शुरू हो गया। वो ऐसा कहकर एमआर सहाय की नजरों में बहुत अच्छी बन रही थी और निया को गलत साबित कर रही थी। एमआर सहाय बोले, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, इस बेशर्म लड़की को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं किसका गंदा खून उसके पेट में पल रहा है। तभी एक गुस्से भरी आवाज आई, किसने मेरे बच्चे को गंदा खून कहा? ये आवाज सुनकर सब लोग हैरान रह गए और लिविंग रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगे। निया तो हैरान रह गई। लिविंग रूम के दरवाजे के पास मिराज खड़ा था। उसने सब सुन लिया था और निया की हालत देखकर उसे सारा मामला समझ आ गया था। वो गुस्से में पागल हो गया था। उसका मन तो कर रहा था कि एक एक को मारकर दफना दे। वो चलकर वहां आया और निया को कंधे से पकड़ा। निया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कंफ्यूज होकर मिराज को देख रही थी। मिसिस सहाय बोली, देखिए एमआर मल्लिक, आपको नहीं पता ये कितनी बेशर्म लड़की है। इसे बस। तो मिराज गुस्से में बोला, शायद आपने अभी सुना नहीं मैंने क्या कहा, मेरे बच्चे को गंदा खून बोलने की हिम्मत कैसे की। वो इतनी जोर से बोला कि मिसिस सहाय ही नहीं, वहां जितने भी लोग थे डर कर सहम गए। फिर एमआर सहाय बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? तो मिराज ने कहा, आप तो शुरू से ही अव्वल दर्जे के बेवकूफ रहे हैं। आपको समझाने का क्या मतलब? मैं आपको किस बात पर एक्सप्लेनेशन दूं? जहां तक मुझे पता है, आप निया के सो कॉल्ड बाप हैं, जिसने आज तक बाप होने की एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। तो आप होते कौन हैं जिसे मैं सफाई दूं? मिराज इतने गुस्से में था कि उसने किसी चीज का लिहाज करना जरूरी नहीं समझा। उसे सिर्फ निया से मतलब था और वहां खड़ा कोई भी इंसान उसकी नजरों में इज्जत से बात करने के लायक नहीं था। उसे बस निया की फिक्र थी। एमआर सहाय की बोलती बंद हो गई। मिराज बोला, निया के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। आप लोगों ने मेरे बच्चे को गंदा खून कहा है ना, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मल्लिक खानदान के वारिस को गंदा खून कहने की जुर्रत भी कैसे की? हाउ डेयर यू? एमआर सहाय। निया हैरान होकर मिराज को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिराज क्यों उसकी मदद कर रहा है। उसे कैसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है? उसके दिमाग में आरा का ख्याल आया, पर उसने सिर झटका क्योंकि वो क्यों किसी को बताएगी। उसका ही प्लान किसी को बिना पता चले अबॉर्शन करवाने का था। तो फिर कैसे पता चला? मिराज ने कहा, निया को घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं उसे इस नरक से ले जाने ही आया हूँ। जितनी तकलीफ तुम लोगों ने इसे दी है ना, मैं उसका दुगना वसूल लूंगा तुम सबसे। इंतजार करना। और अभी क्या कह रहे थे? निया ना जाने कितनों के साथ अय्याशी करती है। तो बता दूं, वो पहला आदमी जिसको निया के खुद को सौंपा है वो मैं हूं। और बात रही, और जहां तक बात 2 बार अबॉर्शन की है, वो निया का नहीं, तुम्हारी बेटी चार्वी का हुआ है। और इसमें आपकी धर्मपत्नी का भी हाथ है। उन दोनों ने मिलकर निया के ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया। तो एमआर सहाय गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की? निया मन में सोचने लगी, मेरी बेटी? तो मिराज गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सच बोल रहा हूं, सच हमेशा कड़वा ही होता है। बेशर्म तुम्हारी बेटी है, निया नहीं। अय्याशी तुम्हारी बेटी करती है, निया नहीं। यकीन नहीं होता तो हॉस्पिटल ले जाकर अपनी बेटी का चेकअप करवा लो, पता चल जाएगा कि कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। निया, तुमने अपने लिए सबूत इकट्ठे किए थे ना, लेकर आओ। ये सुनकर चार्वी ठंडे पसीने से लथपथ हो गई। मिसेस सहाय भी डर गई। निया जल्दी से स्टोर रूम में गई और कुछ देर बाद एक लैपटॉप और एक फाइल लेकर आई। मिराज ने वो फाइल सीधे एमआर सहाय के मुंह पर दे मारी। उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। फाइल के सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकलकर गिर पड़े। एमआर सहाय ने जब देखा तो उनमें चार्वी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, अबॉर्शन के अपॉइंटमेंट और बहुत कुछ था। उस पर जिस हॉस्पिटल और डॉक्टर के साइन थे, उसे एमआर सहाय अच्छे से जानते थे। एमआर सहाय के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब तक मिराज ने लैपटॉप में चार्वी के वीडियोस चला दिए। एमआर सहाय तो ये देखकर लगभग बेहोश होने वाले थे। उनसे आगे देखा नहीं गया। चार्वी जल्दी से बोली, डैड ऐसा नहीं है, ये निया मुझे फंसाना चाहती हैं। जरूर ये एडिट किया गया होगा ताकि मुझे आपकी नजरों में गिरा सके। मुझसे बदला लेना चाहती है? तो मिराज बोला, ओह सच में? तो मेरे विटनेस का क्या? मिराज ने चार्वी का पर्दाफाश कर तो दिया था, पर क्या वो और निया एक सुखी संसार बसा पाएंगे? क्या चार्वी को नई चाल चलेगी? क्या होगा मिराज की मोहब्बत का?